स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण यह था कि सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। राजा राष्ट्रीय नीति अपनाने के अत्यधिक प्रयत्न कर रहा था, किंतु अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक सामंतीय ढंग की थी। अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्रीय आय का आधा भाग राष्ट्रीय कर्जे पर ब्याज देने में ही खर्च हो जाता था। लुई 16वें को अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसने आर्थिक व्यवस्था का सुधार करने के लिए एक के बाद एक कई वित्त मंत्री नियुक्त किए, जिनके प्रयास कई कारणों से असफल रहे। धनी कुलीन और उच्च स्तर के पादरी कर नहीं देते थे। सभी कर निर्धन किसानों और अन्य साधारण वर्ग के लोगों को देने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त लुई 14वें तथा लुई 15वें ने विदेशी युद्धों तथा राज दरबार की शान शौकत तथा अपनी विलासिता पर अत्यधिक धन खर्च किया, जिस कारण राष्ट्रीय ऋण बढ़ता चला गया। लुई 16वें ने 1774 ईस्वी में राजगद्दी संभालने के शीघ्र बाद तुर्गो को अपना वित्त मंत्री बनाया। यह एक योग्य अर्थशास्त्री था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति को यह भली भांति जानता था। इसने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने की योजना बनाई। तुर्गो ने भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करके तथा मुक्त व्यापार नीति को अपनाकर और प्रशासन का मानकीकरण करके सामाजिक भेदभावों को समाप्त करके सुधार नीति का अनुसरण करने का प्रयास किया। तुर्गो ने सितंबर 1774 ईस्वी में अनाज के क्रय विक्रय के संबंध में सभी सरकारी प्रतिबंध हटा दिए, किंतु 1774 और 75 में अनाज के अभाव के कारण इसका यह प्रयोग असफल हो गया। 1776 ईस्वी के प्रारंभ में उसने किसानों से बेगार लेने की प्रथा को बंद करने और कई शिल्पकारों के संघों का एकाधिकार समाप्त करने के संबंध में शाही आदेश तैयार कराए। शक्तिशाली संस्था गिल्ड को समाप्त कर दिया। तुर्गो ने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा। नए ऋण न लिए जाएं, नए कर न लगाए जाएं, राज्य का दिवालियापन न रहे, राज्य के खर्च में कमी की जाए। कुलीनों तथा पेरिस की पार्लियामा ने तुर्गो के इन आदेशों का विरोध किया। इन्होंने महारानी मैरी अंतोनेट को अपने साथ मिलाकर तुर्गो को वित्त मंत्री पद से हटवा दिया, जो फ्रांस के लिए अहितकर सिद्ध हुआ। तुर्गो के बाद एक धनी बैंकर नेकर को 1776 ईस्वी में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। यह आर्थिक मामलों में दक्ष था, प्रोटेस्टेंट मत का मानने वाला था। इसने धन की बचत करके तथा नए कर्जे लेकर वित्त की अवस्था को सुधारने का सराहनीय प्रयत्न किया। अमेरिकी युद्ध में जब अंग्रेज हारने लगे तो इसका श्रेय नेकर को जरूर मिला, लेकिन फ्रांस को भारी ऋण लेना पड़ा। फ्रांस ब्याज के भार से पहले ही दबा आ रहा था। अब स्थिति और बिगड़ गई। अब नेकर ने कुलीनों पर टैक्स लगाने तथा राज्य के खर्च को कम करने पर जोर दिया, लेकिन कुलीनों ने इसका विरोध किया। 1781 ईस्वी में इसने राज्य की आय और व्यय का वृत्तांत तैयार करके प्रकाशित करवा दिया, जिससे लोगों को पता चला कि सरकार दरबारियों को दी गई पेंशनों एवं उपहारों पर भारी रकम खर्च कर रही है। इससे दरबारी और कुलीन वित्त मंत्री नेकर के विरुद्ध हो गए। राजा ने रानी के प्रभाव में आकर नेकर को वित्त मंत्री पद से 1781 ईस्वी में हटा दिया। 1781 से 1783 के बीच जोली द फ्ल्यूरी तथा द ओरमेशन नामक 2 वित्त मंत्रियों ने फ्रांस की आर्थिक अवस्था को सुधारने का प्रयास किया, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। 1783 ईस्वी में लुई 16वें ने कैलोन को वित्त मंत्री नियुक्त किया। इसने बहुत धन उधार लिया, जिससे राष्ट्रीय कर्जे में वृद्धि हो गई। जब सरकार की ओर से कर्जा मिलना बंद हो गया तो उसने आर्थिक समस्या के समाधान के लिए कुलीनों और उच्च पादरियों की सभा बुलाने का राजा से आग्रह किया। इस सभा में पादरी, सामंत और मजिस्ट्रेट शामिल थे। इनकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। इसमें जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं था। इस सभा के सदस्यों की संख्या 145 थी। इस सभा में कैलोन ने यह प्रस्ताव रखा कि अब देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाया जाए। सभा के सदस्यों ने इसके सुझावों का कड़ा विरोध किया। 8 अप्रैल 1787 को कैलोन को वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया। 1787 में ब्राइन को वित्त मंत्री बनाया गया। इसने राजा को सभी वर्गों पर एक समान भूमि कर तथा नया कर स्टैंप कर लगाने को कहा। विशिष्ट व्यक्तियों की सभा ने ब्राइन के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। राजा ने सभा को भंग कर दिया
ब्राइन के प्रस्तावों का पंजीकरण करने के लिए पेरिस की पार्लियामेंट के पास भिजवा दिया। पार्लियामेंट ने नए करों को दर्ज करने से इनकार कर दिया। साथ ही इसने ये घोषणा की कि नवीन करों को लगाने का अधिकार केवल स्टेटस जनरल के पास है, किसी और के पास नहीं। इसी आधार पर राजा से स्टेटस जनरल के अधिवेशन को बुलाने की मांग की। जनता ने पार्लियामेंट की घोषणा का स्वागत किया, किंतु राजा ने पार्लियामेंट को अवैध घोषित करके उसके सदस्यों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जनता ने पार्लियामेंट का साथ दिया। सैनिकों ने भी पार्लियामेंट के सदस्यों को गिरफ्तार करना अस्वीकार कर दिया। राजा को पेरिस की पार्लियामेंट के आगे झुकना पड़ा। पार्लियामेंट के सुझावों को मानते हुए 8 अगस्त 1788 को घोषणा की कि 1 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई जाएगी। कुछ दिनों बाद ब्राइन को त्यागपत्र देना पड़ा। नेकर को दोबारा वित्त मंत्री बनाया गया। नेकर ने चुनाव करवाकर स्टेटस जनरल के अधिवेशन का प्रबंध किया। समागम का आरंभ होते ही तीसरा वर्ग विद्रोही हो गया तथा क्रांति ने नया रूप धारण कर लिया। इस प्रकार सरकार का आर्थिक संकट क्रांति का तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये था फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।